वर्ग दशम क्षितिज भाग 2 अध्याय 2 की बात करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसको विस्तृत रूप से बतलाने की अपेक्षा इसके जो वाक्यों के बीच में अर्थ होना चाहिए या अलंकार होना चाहिए उसकी बातें मैं करूँगा। कृपया ध्यान से सुनिएगा क्योंकि भाषा अवधि है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ये पूरी कविता अवधी भाषा में है, जहाँ दोहा, चौपाया और मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है। वहीं पूरी कविता संवादात्मक शैली में लिखी गई है। प्रसंग है जनक के दरबार में स्वयंवर का आयोजन किया गया है। विश्व के जितने भी वीर योद्धा थे वो सब वहाँ उपस्थित थे, लेकिन शिव के पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाना था, लेकिन ये किसी के लिए संभव नहीं हो सका। द्रोणाचार्य ने राम से कहा कि जाओ राम, जनक की समस्या का निदान करो। और ऐसा माना जाता है कि राम ने ज्यों ही धनुष को छुआ, वह गर्जना करती हुई टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित हो गई और इसकी आवाज़ किष्किंधा पर्वत पर विराजमान परशुराम के कानों तक पहुंची। और यह सुनकर के जनक के दरबार में आ गए क्रोधित अवस्था में। वहीं से कविता का आरंभ है। राम परशुराम को प्रत्यक्ष देख करके कहते हैं कि हे प्रभु, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा होगा वह आपका एक सेवक होगा। आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर के परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं, सुनो राम, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है। शिव का पिनाक तोड़कर जिसने भी इसे तोड़ा है उस शत्रुता का काम किया है। उसे समाज से बाहर कर दो, अपितु मैं सारे राजाओं को मार डालूंगा। जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा शत्रु है। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और कदाचित क्रोध की अवस्था में किसी का मुस्कुराना क्रोध में अग्नि ज्वाला की धारा को परिवर्तित कर देता है। लक्ष्मण कह उठते हैं कि हे प्रभु, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी, लेकिन कभी भी आप डांटने फटकारने नहीं आए। और इस धनुष पे ममता का कारण क्या है। यह सुनकर के परशुराम और भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम्हें ज्ञात नहीं कि यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, अपितु शिव का पिनाक था और यह तुम्हें पता नहीं है। शायद तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए तू संभल करके नहीं बोल रहा है। ये पहले अनुच्छेद की बात थी। दूसरे अनुच्छेद में लक्ष्मण परशुराम की बात सुनकर के मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के लिए सारे धनुष बाण फरसा एक ही जैसा होता है। इसके रहने से क्या फ़ायदा था और इसके टूट जाने से क्या नुकसान। राम ने तो नए के भ्रम में इसे देखा और छूने मात्र से ये टूट गया। यह सुनकर के परशुराम फिर क्रोधित हो जाते हैं और कहा कि हे लक्ष्मण, तुम्हें मैं बालक समझ करके छोड़ रहा था। तुम मुझे नहीं जानता, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से कितनी बार राजाओं की संपत्ति को छीनकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया और इसी फरसे ने सहस्त्र बाहों के 1000 हाथों को काट डाला है। तुम बचे हो इसलिए कि तुम्हारे माता पिता का स्मरण हो आता है, क्योंकि बच्चे के मृत्यु प्राय हो जाने पर बच्चे को तो कोई हानि नहीं होती, लेकिन कष्ट माता पिता को होता है। उम्मीद है दूसरे अनुच्छेद को समझ चुके होंगे। तीसरे अनुच्छेद में परशुराम की बात सुनकर के लक्ष्मण को फिर हंसी आ जाती है, हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, स्वयं को महायोद्धा समझते हैं। क्या चाहते हैं आप, फूंक करके पहाड़ को उड़ा देना? जैसा कि आपको पता है कि फूंक कर तो तिनके को उड़ाया जा सकता है, पहाड़ तो अपने आप में सर्वव्यापक है, उसकी क्षमता वे प्रश्न चिन्ह खड़े हो ही नहीं सकते।
लक्ष्मण ने कहा, मैं कोई कोमल फल नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी को देख करके डर जाए, और मैंने आपके बाण, फरसा और धनुष को भली भांति देख लिया है, और ऐसी अवस्था में मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है। हरे रे रे, यहाँ पर लक्ष्मण का व्यंग है कि हे भृगुसुत, यानी भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम, मैंने आपकी एगोपवित को देख लिया। जनु मतलब एगोपवित को देख लिया है, और ज्ञात होता है कि आप ब्राह्मण हैं, और मेरे वंश में ईश्वर, ईश्वर भक्त, ब्राह्मण और गाय को मारा नहीं जाता, क्योंकि इनके मारे जाने पर पाप होता है। अगर इससे हार जाया जाए तो अपमान मिलता है। लेकिन यह लक्ष्मण का व्यंग था। लक्ष्मण फिर गंभीर हो जाते हैं, कहते हैं कि आपने बेकार में इन अस्त्र शस्त्रों को धारण किया है, लोग तो आपकी बोली से मर जाएंगे। आपकी वाणी में इतनी कटुता है कि उस वाणी से ही लोग प्रायः मृतप्राय हो जाएंगे। तो ये 3 अनुच्छेद की बातें हुई। अब मैं आपसे चौथे अनुच्छेद की बात करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद ये गंभीर न हो जाए, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में चौथे, पाँचवें, छठे अनुच्छेद की बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।